DRMK Bro Science MKS subscribe now. वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल साइंस एमकेएस। इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2015 का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे इसकी काफ़ी टाइम से। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्टूडेंट मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, उसके बाद जो ऑप्शन है उसमें से आपको सिलेक्ट करना है अपने मन में, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। गलती सही या रॉन्ग जाए या फिर राइट जाए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश +2 कूलम और +6 कूलम एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यदि प्रत्येक को -4 कूलम का आवेश दे दिया जाए तो उन पर लगने वाला बल क्या होगा। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है पढ़ने वालों के लिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए 4 न्यूटन आकर्षण, 4 न्यूटन प्रतिकर्षण, 8 न्यूटन आकर्षण और 8 न्यूटन प्रतिकर्षण। बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि जिसको कूलम का नियम या पता है, लॉ ऑफ कूलम, वो इसको 100% कर सकता है। और कूलम का नियम अगर आपको पता नहीं है तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, इस नियम को लगाइए, इसमें अप्लाई कीजिए और अपना आंसर पाइए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 न्यूटन, और वो भी आकर्षण का, अट्रैक्टिव, यानी कि जो विपरीत ऑपोजिट आवेश जो होते हैं, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिफ्लेक्स करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रतिकर्षित करते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा। अगर आप चिन्ह मार्क्स पता होगा आपको, उस हिसाब से इसका आकर्षण प्रतिकर्षण का डिसाइड करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमारा पहला राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए कि विद्युत फ्लक्स की इकाई क्या है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बताइए स्टूडेंट राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन है वोल्टमीटर, वेबर, न्यूटन प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। बताइए स्टूडेंट। स्टूडेंट इसका आंसर इस प्रकार से दीजिए कि जो आपको मालूम है, जिसकी इकाई, उसको सिलेक्ट कर सकते हो आप, और जो लास्ट में जो बचेगा उसी प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि वोल्टमीटर, वेबर, वेबर किसकी इकाई है, मैग्नेटिक फ्लक्स की, न्यूटन प्रति कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की, जूल प्रति कूलम किसकी है, चार्ज की। तो ये तीन तो हो ही नहीं सकता, बचा क्या, वोल्टमीटर। तो फिर ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट वोल्टमीटर होगी। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। पीडीएफ की टेंशन ना करें, पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा आपको। एक संधारित्र की कैपेसिटर को यूं ऊर्जा स्टोर करने के लिए आवश्यक किया गया। बैटरी मतलब विच्छेदित करके हटा के वापस इसे संधारित्र को उसी जैसे एक अन्य कैपेसिटर से जोड़ दिया गया। तो प्रत्येक संधारित्र यानी कि कैपेसिटर में अब ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर U/2, U/4, 3U/4। बताइए स्टूडेंट राइट ऑप्शन क्या होगा। पीएमटी लेवल का है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। इसका राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट, राइट ऑप्शन होगा इसका ये होगा ना U/4, करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत क्षेत्र का आवश्यक परिणाम तो एम द्रव्यमान व क्यों आवेश वाले द्रव्य बूंदों को संतुलित कर सके। समझिए क्वेश्चन को कि किसी विद्युत क्षेत्र ई का आवश्यक परिणाम एम द्रव्यमान व क्यों आवेश वाला द्रव्य बूंद को संतुलित कर सके। ऑप्शन है mg/q, mgq, E/m और me। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसको स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा mg/q, फर्स्ट वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीटर सेतु। सिलेबस तो आपको पता ही होगा, सारे क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आ रहा है। देखिए स्टूडेंट, 1 मीटर ब्रिज की संतुलित दूरी बाएं तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से 20 सेंटीमीटर पाई गई। यदि राइट तरफ वाली रिक्तिका में 1 ओम का प्रतिरोध लगाया गया तो घात प्रतिरोध अपन को ज्ञात करना है, अनकनोव रेजिस्टेंस।
ऑप्शन है 0.8, 0.5, 0.25, 0.4। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, अपने ईमानदारी से सिलेक्ट कीजिए, चाहे वो फिर गलती क्यों ना हो, बट आंसर देने का प्रयास कीजिए। वो तो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बट आप देने का प्रयास कीजिए, बिकॉज स्टूडेंट इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा 0.25 ओम। 3 ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए कार्बन प्रतिरोध के रंगीन पट्टियाँ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन बनते ही बनते स्टूडेंट हमेशा बनते आए हैं। ए कार्बन प्रतिरोध के रंगीन पट्टियाँ क्रमशः कतई, काली। अब आपको कतई समझ में नहीं आ रहा होगा ये कौन सा कलर है, तो ऊपर इंग्लिश भी दिया हुआ है, उसका आप सारा ले सकते हो। जैसे ब्राउन, कतई का मतलब ये शायद यहाँ ब्राउन से है, ब्लैक काली, फिर ब्राउन तथा फिर गोल्ड यानी कि सुनहरी है। प्रतिरोध का मान क्या होगा। बहुत आईएम क्वेश्चन है, आपको ट्रिक पता होगी सब कलर वलर की, तो आप एडजस्ट करके आप इसको मालूम कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट। ऑप्शन यहाँ 4 ऑप्शन है आपके सामने दिए हुए हैं। बताइए स्टूडेंट ऑप्शन फर्स्ट या हमारा राइट ऑप्शन होगा, या सेकंड, या फिर थर्ड, या फिर फोर्थ। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, यानी कि 100 ± 5% इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपने 12th में किया होगा तो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आर प्रतिरोध वाले किसी तार को गलाकर आधी लंबाई वाला तार बना दिया गया है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ओम का नियम से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। ओम का नियम तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ऑप्शन है हमारे पास R/4, R/2, 2R, 4R। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा R/4। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत ले जा रही प्रणालिका के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र निर्भर नहीं करता। किसके ऊपर निर्भर नहीं करता। अगर आपको इसका सूत्र फॉर्मूला याद होगा तो आप इसको कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले में जो चीज़ें यूज हो रही होगी वो तो उस पर डिपेंड करती है, बट जो चीज़ उसमें यूज नहीं हो रही होगी, जो मटेरियल उसमें यूज नहीं हो रहा होगा, वो नो डिपेंडेंट। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रति लंबाई टर्न की संख्या पर, प्रति टर्न प्रवाहित विद्युत धारा पर, कुल टर्नों की संख्या पर, या फिर प्रणालिका की त्रिज्या पर। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा कि प्रणालिका की त्रिज्या पर, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। ऑप्शन 4 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है हमारा। दिया हुआ यहाँ पर कि 0.01 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला गोलीय अल्प जिसे 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.1 टेस्ला तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया है, लगने वाला आघूर्ण क्या होगा। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन देने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास 0.01, 0.8, 0.001 या फिर 0.00। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा 0.00 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4। फटाफट से सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, एग्जाम नज़दीक आ गए आपके, इसलिए। अगला क्वेश्चन है कि सभी द्रव्यों का अंतर्निहित गुण है। सभी द्रव्यों का अंतर्निहित गुण है पैरा चुंबक तत्व, या फिर डाया चुंबक तत्व, या फिर फेरो चुंबक तत्व, या फिर कोई चुंबकीय तत्व नहीं। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा डाया चुंबक तत्व, राइट ऑप्शन 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक चुंबक की पट्टी इस प्रकार रखी गई है कि उसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर है। शून्य चुंबकीय क्षेत्र के बिंदु ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तरी व दक्षिणी दिशा में, चुंबक की पट्टियों के केंद्र से होंगे,
चुंबक की पट्टियों के केंद्र से पूर्व पश्चिम दिशा में होंगे, चुंबक की पट्टी के केंद्र से उत्तर पूर्व दिशा में होंगे। हमारा ऑप्शन 4 है कि चुंबक की पट्टियों के केंद्र से दक्षिण पूर्व दिशा में होंगे। लगाइए दिमाग और बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। सो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन होगा कि चुंबक की पट्टी के केंद्र से पूर्व व पश्चिम दिशा में होंगे। करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आदर्श परिवर्तक की मुख्य में विभव धारा 200 वोल्ट व 2 एम्पियर है। यदि अनुपूर्व में विभव 2000 वोल्ट हो तो अनुपूर्व में धारा होगी। ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, इसको थोड़ा आप अपने पेन लेके आप रफ डायग्राम से इसका कर सकते हो। ऑप्शन दिए हुए हमारे पास 0.2, 2 एम्पियर, 0.1, 1 एम्पियर। बताइए स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। सो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन होगा 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर। सो 0.2 एम्पियर राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, थोड़े बहुत तो डिफिकल्ट आता है ये 2-4 तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 ओम वाले किसी बंद परिपथ से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स वेबर में समय के साथ ये दिया हुआ है समीकरण अनुसार परिवर्तित हो तो T बराबर 0.28 प्रति EMF होगा। सॉरी स्टूडेंट, आप चाहे तो रफ का सारा ले सकते हो। वैसे आपको एग्जाम में एक रफ पेज दिया जाएगा, पेंसिल अनिवार्य ले जाना आप, जैसे आपको मालूम है पेन अलाउ नहीं है। 2016-17 तो नहीं था, बट अब आप पेंसिल ले जाए तो बेटर रहेगा। सो स्टूडेंट्स, का राइट ऑप्शन देने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन है हमारे पास, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इंग्लिश का वो अगर आपको हिंदी समझ नहीं आ रही हो तो इंग्लिश का सारा आप ले सकते हो। राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा इसमें -0.4 वोल्ट। सो स्टूडेंट, इसमें करेक्ट ऑप्शन डी दिया हुआ है, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया। करेक्ट ऑप्शन डी होगा इसमें -2 वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन डी होगा, सही बात है, क्योंकि उससे जो निकाला ना फॉर्मूला उसमें थोड़ी आप इसका टिकामन ये रखना है आपको। तो करेक्ट ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा उसमें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो कि यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, वोल्ट 1 माइक्रोफेराडे वाले कैपेसिटर एक इसी धारा मापी द्वारा जोड़ा गया है। एम से धारा मापी मान होगा प्रत्यावर्ती एसी से अल्टरनेट करंट से। क्वेश्चन बन गया। बताइए स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 20 माइक्रो एम्पियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी 40 mH वाले स्वयं प्रेरक तत्व की कुंडली में 2 एम्पियर, ये थोड़ा हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा तो आप इंग्लिश का सहारा ले सकते हो कि एनर्जी स्टोर इन कॉइल्ड सेल्फ इंडक्टेंस 14 mH कैरिंग ए स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। बताइए स्टूडेंट, राइट ऑप्शन क्या होगा। स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन होगा 0.08 जूल। ऑप्शन 3 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। विस्थापन धारा का सूत्र है डायरेक्ट क्वेश्चन तो बनता है बहुत सी बार। 1 सेकंड लगता है इसे क्वेश्चन को सोल्व करने में। अगर आपको मालूम होगा ना तो इसमें कोई दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि तो मालूम होगा सबको विस्थापन धारा का सूत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि एक तलीय विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के सदिश की आवृत्ति 2 × 10⁻10 सेकंड इनवर्स तथा परिणाम 40 वोल्ट मीटर इनवर्स है। इस तरंग का
तरंगधैर्य होगा। सो स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। 17 इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार प्लेट जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये ऑप्टिक्स से क्वेश्चन बनाए, को अवतल दर्पण से जिसकी पॉक्स दूरी 15 है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्लेट के प्रतिबिंब द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्टिक्स, जिसने ऑप्टिक्स अच्छे से पढ़ ली होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा 48 सेंटीमीटर इनवर्स, सेकेंड है कि 64 और थर्ड है 144 और 4 है 160। इसको अपने रब पे पेज पे सोल्व कीजिए, उसके राइट ऑप्शन देने का प्रयत्न कीजिए। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन वैसे होगा 18 थर्ड 144 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर।